हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जो 2023 में जो बीकॉम सेकंड सेम का एग्ज़ाम हुआ था बिजनेस मैनेजमेंट का। ये एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन पेपर है जो अब इवन सेमेस्टर में सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में एमसीक्यू पैटर्न कर दिया गया है। तो उसी का क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। ये 75 मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का, क्योंकि 25 मार्क्स का इंटरनल में हो चुका है। देख सकते हैं ये आपका पेपर कोड है, ये पेपर कोड है आपका, और ये मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। ये इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये पढ़ने भी ज़रूरी होते हैं, आप पढ़ लीजिएगा जब एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ते चलिए, मैं आपको हिंदी में पढ़कर बता रही हूँ। अगर दोनों में पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए स्पष्ट और तार्किक क्रम में स्पष्ट निर्देश का सेट क्या है? ए नियम, बी कार्यक्रम, सी नीति और डी तरीके। तो इसका जो क्वेश्चन है आंसर है वो है बी, कार्यक्रम। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सेल्स पर्सन के चयन के लिए उठाए जाने वाले कदम का एक उदाहरण है। ए नियम, बी प्रक्रियाएं, सी नीति, डी तरीके। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या है इसका भी बी ही है, प्रक्रियाएं। ओके, थर्ड देखते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहकारी गतिविधियों की प्रणाली को कहा जाता है। ए विभाग, बी समन्वय, सी संगठन, डी नियंत्रण। तो इसका आंसर है सी, ऑर्गेनाइजेशन। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड का आंसर देखते हैं। औपचारिक प्राधिकार के ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। ए औपचारिक संगठन, बी अनौपचारिक संगठन, सी व्यापार संगठन और डी रणनीति संगठन। तो इसका जो आंसर है वो है ए, औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा। नियम, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का कार्यकर्ता लिखित रूप में दिए गए हैं। ए औपचारिक संगठन, बी अनौपचारिक संगठन, सी व्यापार संगठन, डी रणनीति संगठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन। सिक्स देख लेते हैं। मनुष्य की सामाजिक संतुष्टि की खोज से क्या उत्पन्न होता है? ए औपचारिक संगठन, बी अनौपचारिक संगठन, सी व्यापार संगठन, डी रणनीति संगठन। तो सिक्स का आंसर है बी, अनौपचारिक संगठन। ओके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सेवेंथ देख लेते हैं। किस प्रकार का संगठन अधिकार और कार्यों की शर्तों को महत्व देता है? तो इसका आंसर है ए, इसका आंसर ए है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबंध की आवश्यकता है। तो ये प्रबंध की आवश्यकता निम्न स्तर पर भी होती है, मध्यम स्तर पर भी, उच्चतम स्तर पर भी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, सभी स्तर पर, ऑल लेवल्स। ओके, नाइन क्वेश्चन है हमारा। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के प्राथमिक कार्य है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, इनके 8 हैं प्राथमिक कार्य जो इन्होंने बताए हुए हैं, 8। ओके, 10th देख लेते हैं। प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा। टेलर, फ्योल, टेरी, गुलिग। ये किसने कहा था? तो ये फ्योल ने कहा था, बी। ओके, प्रबंध विकास है। 11th क्वेश्चन है हमारा। प्रबंध विकास है लोगों का, वस्तुओं का, व्यवसाय का, उद्योग का। तो ये लोगों का विकास है, ऑफ पीपल। ओके, 12th क्वेश्चन है। फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्योल का जन्म स्थान क्या है? तो जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान। तो इनका जन्म स्थान है फ्रांस। ओके, बी। फ्योल का जन्म हुआ था, फ्योल का जन्म कब हुआ था बताइए आप लोग। तो इनका जन्म हुआ था 1841 में, ऑप्शन बी है इसका।
ओके 14 है जो हमारा क्वेश्चन उसके है प्रबंध के प्राथमिक कार्य हैं। तो प्रबंध के प्राथमिक कार्य कितने हैं भाई? इसका ऑप्शन है सी 7th। 7 कार्य बताए थे है प्रबंध के मतलब 7 कार्य हैं। ओके और जो 15 है उसका है नियोजन प्रबंध का कार्य है। तो इसका है बी प्राथमिक, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। ओके अब चलते हैं 16 पे। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं? ऑप्शन नंबर सी 4 कार्य हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। सॉरी ये देख लेते हैं इसका ए 35, बी 50, सी 75 और डी 100। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है ए 35%। ओके प्रबंध की प्रणाली विचारधारा का उद्गम हुआ था। तो इसका ऑप्शन है सी 1950 में हुआ था। ओके 19 है प्रबंध की प्रणाली विचारधारा है। कौन सी है भाई बताओ? ए है इसका आधुनिक मॉडर्न प्रबंध की विचारधारा आधुनिक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। नियोजन होता है, नियोजन किस अवधि के लिए होता है? नियोजन सभी अवधियों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ओके चलिए 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। तो जी भाई इनके अनुसार नियोजन के प्रकार है 8। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप बीकॉम में होंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। चलिए 22 है हमारा। नियोजन है आवश्यक अनावश्यक समय की बर्बादी धन की बर्बादी। तो ये है ए नेसेसरी आवश्यक है। 23 है उद्देश्य द्वारा प्रबंध है। तो इसका आंसर है बी टेक्निक। ओके 24 है उद्देश्य द्वारा प्रबंध में वृद्धि होती है। कुशलता उत्पादन विक्रय करे। तो इसका है ए कुशलता एफिशिएंसी। ओके 25 क्वेश्चन है हमारा। चलिए देख लेते हैं क्या है। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। यह कथन किसने कहा था? ये कहा था जॉर्ज आर टेरी ने। ओके ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। 26 देख लेते हैं। संगठन प्रक्रिया के कदम हैं 2, 4, 6, 8। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी है 8 है कदम। ओके 27 देख लेते हैं। उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है उच्चतम प्रबंध, मध्यम प्रबंध, निम्न प्रबंध, संचालन मंडल। तो 27 का क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया हमारा ए उच्चतम प्रबंध। ओके ये लगा लेना। चलिए देखते हैं 28 क्वेश्चन। संगठन संरचना के प्रारूप हैं। तो भाई इसके कितने प्रारूप है? 7, 6, 5, 4। तो इसके प्रारूप है 4। ओके 4 प्रारूप। 29 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विभागीकरण का सिद्धांत है? उद्देश्यात्मक, विशिष्टीकरण, प्रभावशाली नियंत्रण या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। ओके
30 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुदृढ़ विभागीकरण का तत्व नहीं है? नियंत्रण, समन्वय, विशिष्टीकरण, पर्यवेक्षण। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है डी। ओके, चलिए 31 देख लेते हैं। शक्ति का सामान्य भारांपण किया जाता है। पावर इज जेंटली डेलीगेटेड। तो बताइए भारार्पण किस तरह किया जाता है शक्ति का? तो ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसका करेक्ट आंसर है ए। ओके, 32 देख लेते हैं। भारार्पण किसी उच्च सत्ता द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने का कार्य है। यह कथन किसने कहा भाई? किसका कथन है ये? यह है 32 का हो गया डी, सॉरी डी, इनमें से कोई नहीं। 33 आ जाते हैं। उत्तरदायित्व होता है। बताइए उत्तरदायित्व किसका होता है? अधीनस्थों का होता है उत्तरदायित्व। ओके, 34 केंद्रीयकरण उपयुक्त है। तो छोटे उपकरणों के लिए उपयुक्त है ये केंद्रीयकरण, स्मॉल एंटरप्राइजेज। ओके, 35 देख लेते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंधों के लिए अधिक उपयुक्त है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। ओके, 36 देख लेते हैं। नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण किसका किया जाता है? सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, बाय ऑल लेवल मैनेजर्स। ओके, 37 देख लेते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया के तत्व है। तो भाई इसके तत्व हैं 4। ओके, 38 पे आ जाते हैं। विचलन कितने प्रकार के होते हैं? विचलन 4 टाइप के होते हैं। ओके, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है कितने टाइप के होते हैं। वैसे 4 टाइप के ही होते हैं ये। ओके, 39 क्वेश्चन है हमारा। नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो इसका अंतिम चरण होता है सुधारात्मक कार्यवाही, करेक्टिव एक्शन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 40। नियंत्रण एक जारी रहने वाली क्रिया है। निरंतर, चालू, दोनों या कोई नहीं? तो 40 का आंसर है ए, निरंतर जारी, कंटिन्यूअस। ओके, 41 हमारा है। बजट एक अवधि के लिए किया जाता है। तो बजट जो है वो एक निश्चित अवधि के लिए होता है। लंबी, कम, मध्यम, इससे कोई मतलब नहीं, निश्चित अवधि के लिए होता है। ओके गाइज, चलिए देखते हैं 42 क्वेश्चन। बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो बजट 2 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के, 4, 5। तो बजट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। ओके, देख लेते हैं 43 क्वेश्चन। A.H. मैस्लो निवासी थे। A.H. मैस्लो कहाँ के निवासी थे? जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड। तो ये अमेरिका के निवासी थे। ओके, चलिए 44 देख लेते हैं। 44 एक्स तथा वाई के अभिप्रेरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मैस्लो ने, आउची ने, हर्जबर्ग ने या मैकग्रेगर ने? तो इसका उत्पादन किसने किया है? प्रतिपादन भाई मैकग्रेगर ने किया है इसका उत्पादन। 45 देख लेते हैं। लिकर्ट की प्रबंध प्रणालियां हैं। लिकर्ट की प्रबंध प्रणालियां 4 हैं। ओके, चलिए 46 देख लेते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। लिकर्ट ने अपने प्रबंध संबंधी शोध कार्यों में चरों को सम्मिलित किया है। तो जी इसका तो मुझे कन्फ्यूजन है कि कितने चरों को सम्मिलित किया है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे जैसा मेरा मानना है तो ये है 4 चरों को सम्मिलित किया है। बाकी आप देख लीजिएगा अगर आपको कहीं से मिलता है कुछ और। 47 देख लेते हैं। 47 समन्वय है ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य। तो ये अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक अनिवार्य है। ओके, अब 48 देख लेते हैं। समन्वय स्थापित किया जाता है ए समूहों के मध्य, बी विभागों के मध्य, सी प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन है हमारा डी उपरोक्त सभी। समन्वय सभी के द्वारा स्थापित किया जाता है। ओके, 49 देख लेते हैं। समन्वय प्रबंध का दायित्व है। तो ए उच्च, बी मध्य, सी निम्न और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी उपरोक्त सभी है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, 50 देख लेते हैं। संदेश वाहन जाल के प्रकार होते हैं। ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी। इसके 4 होते हैं जाल, 4 प्रकार का होता है। ओके, चलिए 51 देख लेते हैं। 51 परिवर्तन है आवश्यक, समय की बर्बादी, संसाधनों की बर्बादी, अनावश्यक। तो ये भाई सब जानते हैं परिवर्तन आवश्यक है, नेसेसरी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 है हमारा। 52 देख लेते हैं। परिवर्तन संगठन में अनिवार्य, यह कथन है। टेरी, एलन, टेलर, फ्योल। यह कथन किसने कहा है भाई? ये कहा है टेरी ने। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टेरी ने कहा है ये। 53 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा SWOT विश्लेषण में सम्मिलित नहीं है? अवसर, प्रबंध, शक्ति, चुनौती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, मैनेजमेंट, प्रबंध। 54 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा ETOP विश्लेषण में सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अवसर, ऑप्शन नंबर ए, अपॉर्चुनिटी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 55 संगठन एक उपकरण के विभिन्न तत्वों के मध्य है। समन्वय, बी कला, सी कड़ी और डी नियंत्रण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नियंत्रण, कंट्रोल। ओके, चलिए 56 देख लेते हैं। उपयुक्त विशिष्टीकरण का केंद्र बिंदु है। तो इसका ए संगठन, बी कला, सी प्रबंध, डी योजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ओके, चलिए 57 देख लेते हैं। कि निश्चित रेखा तथा उत्तरदायित्व कार्यान्वेषण में सहायता करती है। ए संगठन, बी प्रबंध, सी नियोजन और डी निर्णय। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से डी है, नहीं डी कहूँ सॉरी, ए ऑर्गेनाइजेशन संगठन की निश्चित रेखा तथा उत्तरदायित्व कार्यान्वेषण में सहायता करती है रेखा। चलिए देख लीजिएगा आप। 58 देखते हैं। विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं में समन्वय करना कहलाता है। ए संगठन, बी प्रबंध, सी विज्ञान और डी कला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 59 देख लेते हैं। रेखा संगठन में ऑर्डर प्राप्त किया जाता है। 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक ऑर्डर प्राप्त किया जाता है रेखा संगठन में।
ओके, 59 हो गया। अब आते हैं 60। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। प्रबंध एक अंग है, अंगों का उनके कार्यों के माध्यम से ही वर्णित और परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा द्वारा दी गई है। ए पीटर एफ ड्रकर, बी टेरी, सी लुइन एलन और डी हेनरी फ्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए पीटर एफ डकर डकर क्या है ये, ड्रकर। ओके, चलिए 61 देख लेते हैं। प्रबंधन वह है जो प्रबंधक करते हैं। पीटर एफ ड्रकर, बी टेरी, सी लुइस एलन, डी हेनरी फ्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी लुइस एलन ने कहा था ये प्रबंध वह है जो प्रबंधक करते हैं। ओके, चलिए 62 देख लेते हैं। प्रबंध निर्णय लेने और नेतृत्व करने की कला और विज्ञान है। ए हैरोल्ड कॉन्टज, बी टेरी, सी लुइस एलन, डी हेनरी फ्यूल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए हैरोल्ड कॉन्टज। ओके, चलिए 63 हमारा क्वेश्चन नंबर है। मानवीय संबंधों का प्रणेता है। ए मैरी पार्केट, बी विलियम गिलबर्ट, सी एल्टन मेयो, डी हेनरी फ्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एल्टन मेयो। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 64। एस्पिरिट डे कोपर्स का अर्थ है। तो इसका ए संग शक्ति है, बी सेवा हमारा आदर्श वाक्य है, सी खरीदार सावधान रहे, डी उत्पाद हमारी ताकत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए संग शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ओके, चलिए 65 देख लेते हैं। हेनरी फ्यूल एक फ्रांसीसी थे। तो ए उद्योगपति, बी लेखक, सी प्रबंधक, डी अभिनेता। तो इनका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इनका करेक्ट आंसर है ए, ये उद्योगपति थे। चलिए 66 देख लेते हैं। प्रत्येक अधीनस्थ को आदेश प्राप्त करना चाहिए और केवल एक वरिष्ठ के प्रति जवाबदेह होना है। ए दिशा की एकता, बी आदेश की एकता, सी केंद्रीयकरण और डी स्केलर श्रृंखला। तो इसका करेक्ट आंसर है बी आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, चलिए 67 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 67 है संगठन में सर्वोच्च प्राधिकारी से निम्नतम स्तर तक कमांड की श्रृंखला है। ए दिशा की एकता, बी आदेश की एकता, सी केंद्रीयकरण, डी स्केलर श्रृंखला। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा स्केलर श्रृंखला, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए 68 की तरफ चलते हैं। व्यर्थ की गति को समाप्त करने के लिए श्रमिकों तथा मशीन दोनों की गतियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ए थकान अध्ययन, बी समय अध्ययन, सी गति अध्ययन और डी कार्य अध्ययन। तो जी इसका करेक्ट आंसर है सी गति अध्ययन, मोशन स्टडी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा 69। प्रबंध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ए योजना, बी आयोजन, सी नियंत्रण, डी समन्वय। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा योजना, ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70। रणनीति योजना है। ए दीर्घकालीन योजना, बी मध्यम आवर्त की योजना, सी अल्पावधि योजना, डी वार्षिक योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लक्ष्य, उद्देश्य, मिशन और लक्ष्य को के रूप में भी जाना जाता है।
ए उद्देश्य, बी रणनीति, सी नीतियों, डी नियम। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ए उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72। किसी नीति को लागू करने और किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के कालानुक्रमिक क्रम को के रूप में जाना जाता है। ए उद्देश्य, बी रणनीतियों, सी प्रक्रियाएं, डी नियम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी प्रक्रियाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो है हमारा 73। कार्य के लिए समय अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। ए उद्देश्य, बी अनुसूचियां, सी प्रक्रियाएं, डी बजट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी अनुसूचियां, शेड्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो है हमारा 74। नीति को क्रियान्वित करने के तरीकों को निर्दिष्ट करना के रूप में जाना जाता है। ए उद्देश्य, बी अनुसूचियां, सी प्रक्रियाएं, डी बजट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी प्रक्रियाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है 75। ये 75 क्वेश्चन मार्क्स का ही होता है और 75 इसमें क्वेश्चन आते हैं जो कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। चलिए देखते हैं। कुछ कार्यों को करने और कुछ निश्चित परिणाम प्राप्त करने का दायित्व है। ए जिम्मेदारी, बी विकेंद्रीकरण, सी केंद्रीयकरण, डी प्रतिनिधि मंडल। चलिए देखते हैं। 70 का है 75 का जो हमारा ऑप्शन है वो है ए जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहीं पर ये हमारा क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। और इसमें हमें आपको एक बात कहनी थी कि ये पिछले साल से ही पैटर्न चालू हुआ है, मतलब उससे पहले ये पैटर्न नहीं था। 2023 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। और अब 2023 में तो बच्चों को आइडिया भी नहीं था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कैसे नहीं भी। पर इस बार बच्चों को पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की वजह से बहुत हेल्प हो जाती है बच्चों की। अगर क्वेश्चन पेपर हो तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। आपके पास क्वेश्चन पेपर है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।